आज हमने आपको जो तकलीफ़ दी है वो एक इम्पॉर्टेंट मसला है जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री के साथ आप देख रहे हैं खिलवाड़ हो रहा है। पिछले 1 महीने से वो लोग चला रहे हैं और कोई 8 दिन पहले जब ये पहली क्राइसिस की सिचुएशन बन गई तो हमने गवर्नर साहब से, उस वक्त वो यहीं थे, उनसे रिक्वेस्ट की। वी कॉल्ड ऑन हिम। उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया था, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया था कि ट्रैफिक की एक मीटिंग ली जाए। फॉलो करते रहे। उस दिन ट्रैफिक वालों की एक मीटिंग ली गई, डिविजनल कमिश्नर भी रहा। उसमें एक बड़ा अच्छा फ़ैसला लिया गया था कि जो ये फ्रूट ट्रक्स की मूवमेंट है इसको रेगुलेट करेंगे, इसको रेगुलेट करेंगे एक कमेटी के ज़रिए से, जिसमें फ्रूट ग्रोवर्स भी होंगे, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरान भी होंगे और वो जाए मौका जहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है काजीगुंड, जहाँ इनको खड़ा किया जाता है। बदकिस्मती से ग्राउंड में कुछ नहीं उसमें हुआ। द रिज़ल्ट वॉज 4-5 हज़ार के करीब ट्रकें जमा हो गई। मुझे लगा कि हम लोग सारे एक सियासी पार्टी पॉलिटिकल बयान तो दे रही है लेकिन असर किसी का सरकार टस से मस नहीं हो रही थी। हमारी 80% आबादी इस पे डिपेंडेंट है और इस साल फ्रूट माशाल्लाह अल्लाह के फजल से अच्छा भी था और प्रोडक्शन कुछ एरियाज़ में अच्छी थी। तो हमने कहा कि नहीं, बेहतर है कि इसको थोड़ा सा वाज़ेह आपके ज़रिए से भी किया जाए ताकि यू आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ दिस होल प्रोसेस। लोगों को अगर कोई सुविधा मिल सकती है आपके ज़रिए से भी वो कोशिश करें। हालांकि 2 दिन हम कल भी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की और उनको बिल्कुल सीधा कहा कि साहब अगर नहीं होगा तो हमें काजीगुंड जाके बैठना पड़ेगा ग्रोवर्स के साथ। तो फिर वी डोंट वांट लॉ एंड ऑर्डर कोई प्रॉब्लम आप लोगों के लिए क्रिएट हो जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ, कल उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके डिविजनल कमिश्नर साहब नितेश्वर साहब से कल दिन में बात करके रात को उन्होंने मुझे कन्फर्म किया दे हैव क्लियर्ड एंटायर बैकलॉग। मेरा सिंपल सा सवाल है, एक तो शुक्रिया है उनको, अगर कल वो बैकलॉग क्लियर कर सके तो पिछले 15 दिन से क्यों नहीं कर रहे थे? इसका मतलब है दिस इज़ पॉसिबल। इफ़ दे मीन दे कैन क्लियर द बैकलॉग, दे कैन गिव प्रेफरेंस टू मूवमेंट ऑफ ट्रक्स। हमारी गुजारिश है हाथ जोड़ के एडमिनिस्ट्रेशन को कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत मुसीबत में इस वक्त पिटे हुए हैं। आप एक ही सेक्टर को ना देखें कि टूरिस्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ डल में या गुलमर्ग या पहलगाम में। एक छोटी सी परसेंटेज उस पर डिपेंडेंट है। 70% आबादी हार्टिकल्चर पर डिपेंडेंट है। इन लोगों के इस फ्रूट की मूवमेंट को प्रायोरिटाइज़ किया जाए और जिस तरह आपने कल किया है वी होप कि हर दिन ऐसा ही प्रायोरिटी पे मूवमेंट उनको किया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आप जैसे जानते होंगे कि दिल्ली के मार्केट में जिस पेटी की हमारे रेट आज हमें 900, 1000, 1200 मिलना चाहिए, आज वो 600-700 रुपये में जा रही है। अब कहा जाता है जी जनाब एक ही दिन ये ट्रकें बेचते हैं, ये बेचते हैं। चलो एक पार्ट तो वो हम भी सॉल्व करेंगे। फ्रूट ग्रोवर्स ने भी ये किया कि दे विल रेगुलेट द सप्लाई। लेकिन जो इंपोर्ट हो रहा है बराए करम इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाइए और जिन मुल्कों से आप लाना चाहते हैं, जैसे आप अफ़गानिस्तान से ला रहे हैं या कहीं से ला रहे हैं, देखिए ज़रा अफ़गानिस्तान में इतना सेब हो भी रहा है कि नहीं जो आप अफ़गानिस्तान के नाम पे ला रहे हैं ड्यूटी फ्री। बुनियादी तौर वो ईरान से आ रहा है और हमारे लोगों को खसारा देने के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करूंगा कि आपको एक तो ड्यूटी का नुकसान किया जा रहा है, ये तो सीधी चोरी की जा रही है, इवेजन हो रहा है। आए दिन हम देखते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बड़ी एक्टिव है, रोज़ सुनते हैं NIA वहाँ एक्टिव है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, तो बराए करम इस पर भी एक्टिवेट हो जाए। ये ज़रा देखिए ये अमृतसर से जो सेब आ रहा है कहीं ये भी तो नहीं आपको कोई क्रॉस बॉर्डर ही है। इसमें अगर ड्यूटी इवेजन हो रही है, सीधी चोरी हो रही है और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि साहब ये आपका अफ़गानिस्तान का सेब नहीं है, ईरान का सेब आ रहा है, तो हमें क्यों नहीं कोई सुन रहा है? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई ये है तो देन दे शुड पुट ईरान इनटू दैट लिस्ट कि ड्यूटी फ्री ईरान से हम ला रहे हैं। अगर वैसी बात नहीं है फिर इन जो लोग ला रहे हैं, चोरी कर रहे हैं ड्यूटी की, उनको पकड़ लें। ये बेचारे खाली जम्मू कश्मीर के लोगों को ही गिरफ्तार करना है हर चीज़ में, हर आए दिन हम देख रहे हैं। तो यही आज का मुद्दा था। दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू। बांग्लादेश, हम कहते हैं एक साइड से कि बांग्लादेश अब हमारा सबसे करीब तरीन साथी है। तीस्ता की ट्रीटी भी हो गई, पानी की ट्रीटी भी हो गई, अब बिजली भी हमारे वज़ीर आज़म ने उनको यहीं से दे दी।
वज़ीर आज़म साहब सब कुछ कर रहे हो बांग्लादेशियों के लिए, ज़रा कश्मीरियों के लिए भी कुछ करिए। उन्होंने जवाब में ड्यूटी लगाई कश्मीरी सेब पे। My request to the Honorable Prime Minister is kindly intervene in this matter. The Prime Minister can only intervene in it and ask the counterpart in Bangladesh that since we treat them as a most favored nation, let them also treat at least this poor state as a most favored product और हमारी इकॉनमी में भी थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगी और उनको भी सस्ता मिलेगा, उनके लोगों को भी सस्ता मिलेगा सेब। हम नहीं कहते हैं कि हमारे लोगों को तो रेट मिलेगा लेकिन उनको भी सस्ता मिलेगा। ये 3 पॉइंट्स मैं आज आपके साथ रखना चाहता था। योर क्वेश्चन शुरू हो रहा है और अपनी पार्टी क्या कुछ डिमांड रखती है, क्योंकि जिस वक्त वुमेन्स का जो शुरू हो रहा है सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इलेक्शन भी अभी नज़दीक नज़र नहीं आ रहे, किस तरह की डिमांड्स होंगी वुमेन्स? देखिए, मुझे मालूम नहीं है, अगर वो अवामी नुमाइंदों से मिल रहे होंगे तो ज़रूर पहली डिमांड तो यही होगी। आप देखते हैं इस वक्त अगर कश्मीर में कोई हाहाकार है वो यही है कि जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री को तबाही के दाने पे पहुंचा है। इस वक्त तो और कोई डिमांड हमारी इससे बड़ी नहीं है। बाकी ठीक है, पॉलिटिकल चलता रहेगा, वो अब कब इलेक्शन होता है कैसे होता है, आई थिंक मेरे को लगता है इस वक्त प्रायोरिटाइज हम करेंगे कि साहब हमारे इन ग्रोवर्स के मसलों को टॉप प्रायोरिटी दी जाए। बाकी ऑफ कोर्स जो पॉलिटिकल होता है तो पॉलिटिकल बातें तो होगी, जब मौसम की बात नहीं होगी पॉलिटिक्स की भी बात होगी, ज़रूर करेंगे। अल्ताफ साहब, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है इसमें फ्रूट के हवाले से, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो कश्मीर में फ्रूट खासकर एप्पल जो बनता है कि यहाँ के ग्रोवर्स कुछ जूस फैक्ट्रियाँ लगाई, जैसे एप्पल विनेगर, इसकी वर्ल्ड में बहुत डिमांड है, इस तरह की जो रोड हमारा बंद रहता है कि इस तरह ये बड़े प्लांट बनाए जाएँ ताकि ये झंझट न हो? देखिए, थ्योरेटिकली तो ये सब बहुत अच्छा है, थ्योरेटिकली अच्छा है, थ्योरेटिकली आप भी रोज़ सुनते हैं 70,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट आई है और सबसे पहले कहा जाता है फूड प्रोसेसिंग में आई है। अल्लाह करे लोग आ जाएं, लेकिन लोग आते हैं उसी चीज़ में जिसकी मार्केट हो। तो अल्लाह करे कि अगर कोई आएगा और अगर गवर्नमेंट इसको भी प्रायोरिटाइज करे ये तो ठीक है। जिस तरीके से आपने कहा जो ईरान से अफगानिस्तान से ईरान का चल रहा है, लेकिन जो इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान साफ एग्रीमेंट है तो वो कस्टम ड्यूटी के लिए होता है। हाउ कैन द इंडियन गवर्नमेंट डुप्लीकेट दैट? नहीं, बट देखिए साहब, ऐसे थोड़ा ये दुनिया में खाली अफगानिस्तान के साथ नहीं है, बाकी मुल्कों के साथ भी है। यू हैव टू सी द ओरिजिन। अगर वहाँ की प्रोडक्शन ही नहीं है, ठीक है जी, हमें एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, इस पर काम और लगी है, मैन्युफैक्चर्ड बाई ये जी से, लेकिन जब हम आम लोगों को, मैं एक ग्रोवर के हैसियत से ये जवाब आपको दे, मुझे जब पता है कहाँ से, मैं इनको आई विल टेल देम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, किस बाग से माल निकला, किस स्टोर से माल निकला, कहाँ पर अफगानिस्तान में लैंड हुआ, कहाँ से अफगानिस्तान में लोड हुआ। ये कि आज की दुनिया में यू ट्रैक एवरीथिंग थ्रू गूगल, डू यू थिंक यू कैन नॉट ट्रैक दिस? Moment of the truck right from the orchard can be tracked. It is that there is something hanky panky. I don't know whether it is at the official level or it is at some other level. साहब, आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मैं पूछना चाहूंगी किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर होगा? अपने लॉ एंड ऑर्डर की बात देखिए, जब अवामी नुमाइंदे सड़क पे बैठ जाते हैं, अवाम घरों से निकलती है और ये एक वो मुद्दा है जो हमारे हर घर को टच करता है। जब मेरे बाग वाले के बच्चे की शादी इसी पे डिपेंडेंट है, जीना मरना हर एक चीज़ उसका इसी पे डिपेंडेंट है, तो आपको लगता है वो घर में बैठेगा? ये कोई घर में नहीं बैठता जब उसके पेट की बात आती है। पेट के लिए हर एक सड़क पे आता है और हम नहीं चाहते हैं कि हम वहाँ पर पहुँचे जहाँ हमको सड़कों पे बैठना पड़े और लोगों के यही मुतालबात जो, देखिए, अगर कल वो हल कर सके, ये तो 4 दिन पहले भी इट इज़ जस्ट दैट देयर अटेंशन शुड गो टू दिस, दे शुड फील इट, ये कहीं उनको भी लगे कि इट इज़ टचिंग देयर स्किन। मेरे 2 सवाल, एक ये कि जब 370 को एनरोवेट किया गया उसके बाद जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स निकले जो बकौल आपके एंटी पीपल ऑर्डर्स जो लोगों के मुखालिफ है, उसमें अपनी पार्टी या दीगर जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने प्रोटेस्ट किया गवर्नमेंट के खिलाफ, ना सिर्फ यहाँ की एलजी गवर्नमेंट बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो दिल्ली में बैठी है। तो ग्राउंड जीरो पर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे टच से मस नहीं होती, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जब उस पर रिएक्शन करती है तो हमें इस चीज़ से ये समझ आता है कि क्या यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स का कद इतना बीजेपी ने गिरा दिया है कि
आपकी बात को वो नहीं मानने के लिए तैयार है, जो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। दूसरा, रिलीजियस लीडर्स को उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और कुछ जो वक्फ बोर्ड के हवाले से भी कुछ ऑर्डर्स जारी हुआ, आपने भी देखा। और कुछ पार्टीज का कहना है कि बीजेपी अपना जो हिंदुत्व एजेंडा है वो कश्मीर में एक लेबोरेटरी के तौर पर इसको यूज करते हैं। तो हाउ डू यू सी दैट? देखिए, मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेसिकली पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये इतना अहम मुद्दा है। जो इस वक्त हमारा मुद्दा है ये बहुत अहम है। मुझे पता है फॉर यू आई थिंक दिस न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो आप सवाल कर रहे हैं कि आप उसका जवाब चाहते होंगे, लेकिन मेरे लिए इस वक्त आज के दिन में ये इम्पॉर्टेंट है। आप सुनिए ना, मेरे लिए आज के दिन में ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं इनका, आप कल मेरे पास आइए, आपके दोनों सवालों का, क्योंकि दोनों सवाल इनके इससे कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। आई कमिट टू यू, come tomorrow, I will give you a one-to-one interview and I'll tell you what is अपनी party's position on it and what is my take on your questions. My request is I don't want to dilute today's, because please don't dilute it. It is for the benefit of our growers. हमें और कोई, देखिए, हम कोई सरकार को हम हाथ जोड़ के खड़ा होकर शुक्रिया करते हैं, कल किया, ये क्यों नहीं 10 दिन पहले से किया? ये क्या, ये 10 दिन पहले इनको रुलाने की ज़रूरत थी या अरबों रुपए का पहले हमसे नुकसान करवाया? वही अल्ताफ साहब, मेरा सवाल है, अभी तक अगर देखा जाए करोड़ों का नुकसान जो है ग्रोवर्स उठा चुके हैं अभी तक, क्योंकि बैंक जो है कभी किसी का लोन माफ नहीं करता। बैंक जो ग्रोवर्स है वो ऑलमोस्ट कर्जे के अंदर डूब चुके हैं। कल जब वो सड़कों पे आए, उन्होंने नारेबाजी की, पूरे मीडिया के अंदर हाईलाइट हुआ, तो उसके बाद डिवकॉम कश्मीर जो है ये कहते हैं कि रोड्स क्लियर होंगे। आईजीपी कश्मीर जो है अपनी क्लियरेंस के साथ आते हैं। 10 दिन तक जो है करीबन 12,000 ट्रक जो है वो सड़क पे बंद रहते हैं और केवल पर्टिकुलरली जो है फ्रूट एप्पल ट्रक्स को जो है बंद रखा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कुछ मेन मकसद है कि यहाँ की इंडस्ट्री, फ्रूट इंडस्ट्री को जो है करीबन से अगर देखा जाए वो कहीं ना कहीं से उसका जो वो खत्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से केवल पर्टिकुलर टारगेट जो है एप्पल इंडस्ट्री को किया जाता है? मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊं। देखिए, मैं अगर ये कहूं कि दे आर टारगेटिंग आवर industry and our economy, I think I will be carrying it too far. But it is a fact कि हमारे लोगों ने सफ़र किया, हमारे ग्रोवर्स को नुकसान हुआ। एक ही बार जब दिल्ली की मंडी में ये 10,000 12,000 ट्रक पहुंचेंगे, डिमांड गिरेगी। क्यों? एक दिन का उठाव जितना है उतना ही उठेगा। अब जितने दिन हमारा माल नहीं पहुंचेगा, किसी और स्टेट का माल पहुंचेगा ही वहाँ, कि इस वक्त किसी और स्टेट में भी तैयार हो रहा है। खुशकिस्मती या बदकिस्मती से इस साल हमारा सेब 1 महीना एडवांस चल रहा है, तो हम एक स्टेट के साथ compete करें जिसके साथ हम वरना नहीं करते थे। क्यों? पहले उनका आता था फिर हमारा आता था। नुकसान हुआ, बिल्कुल हुआ। आई थिंक इसीलिए हम सब भी मजबूर हुए हैं, वरना आई डोंट थिंक यू रिपीट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे यू डोंट रिपीट कि जब आप गवर्नर से मिल के आए हो, चीफ सेक्रेटरी के साथ 3 बार बात की हो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात की हो, डिविजनल कमिश्नर से बात की हो। हम भी इसीलिए वही जो आपको अंदर यहाँ खलिश लग रही है, वही खलिश हमें भी लग रही है, लेकिन हल ढूंढना है बाद में। टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट हेल्प माई ग्रोवर, पर ऐसे हम हाथ जोड़ के उनको कहते हैं कल किया, यही कर सकते हो आप, प्लीज़ डू इट, प्लीज़ प्रायोरिटाइज इट, प्लीज़ डोंट स्टॉप देम। वहाँ से ट्रक बेशक रोको, वो भी हमारे लिए आते हैं, राशन लेके आते हैं, कोई चीज़ आते हैं। हम शायद एक दिन का खाना मिस कर सकते हैं, लेकिन ये अगर वहाँ नहीं, ये पेरिशेबल है, इसकी वैसे ही कुछ नहीं है, शेल्फ लाइफ नहीं होती है। तो इसलिए हमारी गुजारिश है। जिन फ्रूट ग्रोवर्स का नुकसान हुआ है पिछले दिनों में, उनका अजाला किस तरीके से हो सकता है और किस तरीके से उनका अजाला? पहले तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह उनको इतना मुनाफा दे कि वो किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए ना निकले। क्यों? हाथ फैला के भी हमने देखा है, जिसके पास कुछ देने को नहीं वो क्या देगी। ये स्टेट गवर्नमेंट तो ओले जिनको पड़े, जितना नुकसान हुआ कहीं मिला? आप हमसे पूछो ना, 70% नुकसान हुआ, कहाँ उन्होंने दिया? डिमांड करने को तो मैं भी डिमांड करूंगा, लेकिन वो तो मैं अपने लोगों को फिर झूठ बोलूंगा कि सब कुछ मिलेगा। तुम फिर बिचारी पगे सरकारी दफ्तर नहीं पगार अटक पहुँच अपने कोई तो असेसमेंट गई तो वो बात गलत है। अल्लाह करे पहले उनको ही बरकत करे खुदा। क्यों? अभी सीज़न शुरू हुआ है, अभी मुझे नहीं लगता है 3-3.5 लाख टन से ऊपर हम गए होंगे। 4 लाख टन भेजे हों, अभी हमें 22 लाख टन भेजना है। सर, आपने कहा कि ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स हो रहा है, क्या आपको लगता है कि या आप सीधे निशाना हुकूमत पे लगा रहे हैं कि ये डेलिबरेटली किया जा रहा है ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो गिरे
हमारे ग्रोवर जो हैं सड़कों पे हैं। ज़रूर एलिमेंट्स हर एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, ये नहीं मैं कहूँगा। आई विल नॉट एक्सोनरेट देम फ्रॉम दिस चार्ज दैट केयरलेसनेस हैज़ नॉट बीन डन, वेदर इट हैज़ बीन एन इंटरनेशनल केयरलेसनेस और अ रूटीन जो इस सरकार में अब रूटीन बना है। क्यों उनको लगता है हम किसके आगे जवाब दें, बट I will try to forget that part. I will try to remember yesterday evening and request them, please follow your own what you did yesterday, do it every day now. अल्ताफ साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। कल सोपोर जो मंडी है वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला सितंबर में 500 करोड़ का नुकसान है। तो अल्ताफ साहब ने तब से लेकर अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? क्या हम ये समझे कल PDP ने जो फ्रूट ग्रोवर प्रेस कॉल में प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ PDP के कुछ लीडर देखिए आज आप ये हम समझे कि ये पॉलिटिकल स्टंट है? नहीं, हम देखिए पॉलिटिकल स्टंट किसके लिए? अल्ताफ बुखारी ग्रोवर है और मुझे लगता है अल्लाह के फजल से कश्मीर का एक सबसे बड़ा ग्रोवर भी हो सकता है और प्रोसेसर भी है। तो इसलिए मुझे इंडस्ट्री में से कोई किसी को ज़्यादा दर्द नहीं होगा, किसी को ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। और हमने पहले भी इस पे कहा, मेरा कहने का ये मतलब है फ्रूट ग्रोवर इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, इसमें कोई पॉलिटिक्स मैंने कहा ना, मैं आप कहाँ थे? मैं आपको सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा आया और सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने दी इस पे। हम लोगों ने सुनिए और शॉप एक्सचेंज भी किया हमने। we don't stop at only statements. I met the Lieutenant Governor when he was here. I met the Chief Secretary. I twice requested him, आप ले लो। मैंने नितेश्वर साहब को कहा, जो मीटिंग हुई जिस दिन शाम को ये कमेटी बनी, it was at my behest. When I claim something, I am claiming with full sense of responsibility.